अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तफसीर कलमत तौहीद पिछले हफ्ते शुरू किया था, इसमें पार्ट 1 हमने पढ़ा है, आज उसी का पार्ट 2 है। पहला नुक्ता, कलमत तौहीद के सही माना क्या है। पहले हम सही माने में जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद कलमत तौहीद के माने में इख्तिलाफ यानी कौन से ग्रोह ने किया है। सबसे पहले अहले सुन्नत वल जमा यानी सलफ सालिहीन के नज़दीक कलमत तौहीद के माने क्या है। कलमत तौहीद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके माना, सही माना यह है कि ला माबूद बिहक़्क़िन इल्लल्लाह। इसके दलील, इसमें नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम को दावत दे रहे थे। आपने क्या कहा? अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम। इस आयत को और कलमत तौहीद के जो अल्फाज है ला इलाहा इल्लल्लाह, दोनों को सामने रखे देते हैं। आपने फरमाया ला ताबुदू इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इलाह की जगह यहाँ पे ताबुदू आया है। इलाह के माने बनते हैं माबूद, सिर्फ माबूद नहीं बनते हैं, इसके अलावा और कुछ बनते हैं। वो क्या है? हमने अभी बताया, ला माबूद बिहक़्क़िन इल्लल्लाह। बिहक़्क़िन ये लफ्ज़ कहाँ से आया है? ये भी कुरान से हमको दलील मिलती है। सूरह अल-हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 62 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है इसके अंदर, ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़्क़ व अन्ना मा यदून मिन दूनिही हुवल बातिल व अन्नल्लाह हुवल अलीयुल कबीर। नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम को बता रहे हैं कि नहीं इबादत करो तो इसके अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल-हज आयत नंबर 62 में क्या फरमा रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़्क़। ये इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये हक़ है। इस आयत से हमें ये मिलता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही हक़ है, यानी माबूद बरहक़ है। इसलिए कलमत तौहीद के सही माने क्या बनते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह के सही माने क्या है? ला माबूद बिहक़्क़िन इल्लल्लाह। नहीं कोई माबूद, कौन माबूद बरहक़, नहीं कोई सच्चा माबूद सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। ये सही माना है। तो आइए अहले क़िबला इनके नज़दीक क्या माने हैं। पहला ग्रोह हम लेते हैं, वो जो है जहमिया, मुतज़िली और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले। उनके नज़दीक क्या माने हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के? देखिए वो क्या बोलते हैं, ला रब्बा इल्लल्लाह। अहले सुन्नत वल जमा सलफ सालिहीन के नज़दीक क्या है? ला माबूद बिहक़्क़िन इल्लल्लाह। इनके नज़दीक क्या है? ला रब्बा इल्लल्लाह। रब के माने क्या बनते हैं? खालिक, मालिक, तदबीर करने वाला, रिज़्क़ देने वाला, नफा नुकसान का मालिक, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला। उनके नज़दीक इलाह के माने क्या लिया उन्होंने? माबूद बिहक़्क़िन नहीं लिया उन्होंने क्या लिया है? रब्बा, ला रब्बा इल्लल्लाह। ये माने बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों को ये बताने के लिए किताबें नाज़िल नहीं की, कुरान को नाज़िल नहीं किया, ना रसूलों को भेजा, ना अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला को रब मानने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रुबूबियत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रुबूबियत लोगों के फितरत यानी कि फितरत में है। ये रुबूबियत के माने क्या है? खालिक, मालिक, तदबीर करने वाला, रिज़्क़ देने वाला, जिंदगी और मौत देने वाला। ये माने लोगों के फितरत में मौजूद है, रब के माने। इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान को नाज़िल नहीं किया और जिससे भी अंबिया अलैहिस्सलाम भेजा इसके लिए नहीं भेजा, इसलिए ये माने बिल्कुल गलत है। आइए और एक ग्रोह वो लेते हैं माने ला इलाहा इल्लल्लाह के माने लेते हैं ला हकमा इल्लल्लाह, यानी हाकिम बिलाशुबह अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। वो क्या माने लेते हैं? इलाह के माने फैसला करने वाला। तो कौन लेते हैं? खवारिज के नज़दीक, खवारिज और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले। ये माने बिल्कुल गलत है। उसके बाद तीसरे माने जो लेते हैं सूफियों के नज़दीक, एक नहीं दो नहीं 3 माने उनके नज़दीक। उन्होंने क्या किया? लोगों को जो ना 3 किस्म में उन्होंने तकसीम किया। पहले किस्म वो है उनके नज़दीक मुक्तदी, या मतलब अवामुन नास, बिगिनर, उसके पास कुछ भी इल्म नहीं है। उनके नज़दीक क्या माने हैं? ला माबूदा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह। ये माने क्या लोग? नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो किसके लिए है? बिगिनर के लिए, मुक्तदी के लिए है। यदि सूफियों के नज़दीक दूसरे किस्म के लोग, मतलब खास लोग, थोड़े इनसे खास, उनको वो बोलते हैं मुतवस्सित, यानी इनसे बेहतर बोले था, अवामुन नास से बेहतर लोग। इनके नज़दीक क्या माने हैं? ला मक़सूद इल्लल्लाह, मतलब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हासिल करना। तीसरा ग्रोह इन्हीं के नज़दीक, सूफियों के नज़दीक खास का खास, यानी पहुंचे हुए लोग, यानी बोलते मुंतही बोलते हैं लोग। ये लोग क्या बोलते हैं? ला मौजूदा इल्लल्लाह, यानी
कोई चीज कायनात में मौजूद नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही है। इस मतलब क्या, हर चीज में नौजुबिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हल हो चुका है। यानी ये अपने बातिल अकीदे को साबित करना चाह रहे हैं कि हर चीज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हल हो चुका है। मतलब क्या, वहादतुल वजूद, इसको साबित करना चाह रहे हैं। तो तीन माने बिल्कुल गलत है। तो सही माना क्या है, अभी आपके सामने मैंने बताया, ला माबूद बिहक़्क़िन इल्लल्लाह, नहीं कोई सच्चा माबूद या है माबूद बहक सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। ये सही माना है। ये था पहला नुक्ता। आइए दूसरा नुक्ता, आज के इस मौजू का तफसीर कलिमा तौहीद पार्ट नंबर 2 का दूसरा नुक्ता यह है, कलिमा तौहीद के लवाजिमात क्या है। इसके लवाजिमात 3 है। सबसे पहला नुक्ता लवाजिमात में जुबान से इकरार करना, मतलब क्या है, जुबान का कौल, पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता यह है दिल से तस्दीक करना इल्म और यकीन के साथ। तीसरा नुक्ता लवाजिमात का यह है आज़ा बदन से उसके मुताबिक अमल करना। ये 3 है लवाजिमात। ये 3 के 3 लाजिम है, एक से नहीं चलेगा, 2 से भी नहीं चलेगा, 3 के 3 लाजिम है। ये काफी नहीं है, 2 भी काफी नहीं है, 3 के 3 जरूरी है। इसके बारे में जरा इल्मी गुफ्तगू करते हैं हम, तवज्जो सुनिए आप। पहला नुक्ता, जुबान से इकरार करना, क्या यह काफी है? सवाल इसके बारे में, ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में जुबान से इकरार करना या जुबान का कौल ये काफी है? जवाब बिल्कुल नहीं, ये काफी नहीं है। क्यों? हम सब जानते हैं मुनाफिकीन का सरदार, उसका नाम क्या था भाई? अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल। ये जो शख्स है मुनाफिकीन का क्या था? सरदार था मुनाफिकीन का। उसने जुबान से कलमा पढ़ लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहा है, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिन नारी वलन तजिद लहुम नसीरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहा है, बेशक मुनाफिकीन जहन्नुम के आग के नीचे दर्जे में रहेंगे और उनके लिए आप कोई मददगार नहीं पाएंगे। इसने कलमे को जो है ना जुबान से इकरार किया था, इसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहा है, मुनाफिकीन जहन्नुम के नीचे दर्जे में रहेंगे। इसलिए सिर्फ जुबान से कहना काफी नहीं है, बाकी दोनों को छोड़कर। ये पहला नुक्ता इसको समझना था। दूसरा नुक्ता इसका यह है दिल से तस्दीक करना इल्म और यकीन के साथ। क्या सिर्फ दिल से तस्दीक करना इल्म और यकीन के साथ ये काफी है? ये सवाल, जवाब क्या है? बिल्कुल नहीं। इसकी मिसाल मैं बताता हूँ। फिरौन जो है ना, उसने दिल से तस्दीक किया था अल्लाह मौजूद है। फिरौन नहीं, इब्लीस भी नहीं, यहूदियों भी। यहूदी सारे जानते हैं। वैसे आपकी इत्तला के लिए बताऊं, सारे कायनात में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो अल्लाह का इनकार करने का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मौजूदगी का इनकार करने वाला कोई भी नहीं है। तो दिल से जानते हैं, लेकिन जुबान से इकरार नहीं करते लोग। दिल से हर कोई शख्स जानता है कि उनको पैदा करने वाला कोई मौजूद है। जब मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की जब गुफ्तगू चल रही थी, इसके दलील अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या, इसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे उसे, लक़द अलिमता, लक़द यानी ला, देखिए अलबत्ता, तहक़ीक़, अलिमता तूने जान लिया। इसको बोल रहे फिरौन को, मा अंज़ल हाउलाई, यानी इन चीजों को जो नाज़िल करने वाला, तो जो निशानियां हैं, निशानियों को नाज़िल करने वाला कौन है? इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्द, वही है सिवाय कौन? आसमानों का और जमीन का रब। तू ये जानता है। बसाइरा, क्यों? किसलिए नाज़िल किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये निशानियां पूरे जो मौजूद है हमारे सामने, देखने के लिए, बसाइर, देखने के लिए। यानी फिरौन ने देखा, दिल से तस्दीक किया, जान लिया उसने। फिर क्या बोल रहे मूसा अलैहिस्सलाम आगे, ये क्या फरमा रहे, वइन्नी लाज़ुन्नुका या फिरौन मज़कूरा, और बेशक मैं गुमान करता हूँ ऐ फिरौन तू हलाक होने वाला है। तो मतलब क्या है? फिरौन जानता था। इससे मतलब क्या है? फिरौन अकेला नहीं जानता था, इब्लीस भी जानता था और यहूदी भी जानते थे। यहूदी के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं इसके अंदर, अल्लज़ीना आतैनाहुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, वो लोग जिनको हमने किताब दिया, अहले किताब दिया, वो जानते हैं किसको? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह के रसूल है। बल्कि जब अल्लाह के रसूल जानते हो तो अल्लाह को जानते हो लोग। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह आगे क्या फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला, व इन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तुमुल हक़्क़ व हुम यअलमून, उनमें से एक ग्रोह ऐसा है
कि जो ना वो जान बूझ कर हक को छुपाते हैं, मतलब क्या, जुबान पे लाते नहीं है, दिल से जानते हैं। इससे ये मालूम हुआ कि कलमा तौहीद को सिर्फ दिल से तस्दीक करना भी काफी नहीं है। बात समझ में आई? अब सवाल यह है, कोई जुबान से कहता भी है और दिल से तस्दीक भी करता है लेकिन अमल नहीं करता, क्या ये काफी है? ये भी काफी नहीं है। जुबान से इकरार करता है, दिल से तस्दीक करता है, अमल नहीं करना शख्स, तीसरे जो था ना लाजिम, जो रिक्वायरमेंट है उसको छोड़ दिया उसने, पहले जो रिक्वायरमेंट ले लिया, तो क्या ये काफी है? बिल्कुल काफी नहीं है। भाई आप जुबान से इकरार कर रहे हैं, दिल से तस्दीक कर, अमल चाहिए ना। अब फिर नमाज कौन पढ़ेंगे, रोजा कौन रखेगा, ज़कात कौन देगा, है ना? ये लवाजिमात में आता, अमल भी करना जरूरी है। और एक मैं सवाल करता हूँ आपको, दिल का मामला हम नहीं जानते, क्या हम जानते हैं? सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू जानता है और जो शख्स है वही जानता है दिल का मामला। अब सवाल ये आता है, क्या जुबान से इकरार करना और आज़ाए बदन से अमल करना, क्या ये काफी है? दिल से तस्दीक नहीं कर रहा, ये भी काफी नहीं है। तो इसलिए लवाजिमात में क्या क्या लाजिम है? सबसे पहले क्या है? जुबान से इकरार करना, जुबान का कौल। दूसरा क्या है? दिल से तस्दीक करना इल्म और यकीन के साथ। तीसरा क्या है? आज़ाए बदन से अमल करना। इसके साथ साथ और एक भी लगता है, वो क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए नफरत करना शख्स से। मतलब क्या है? जो कोई लवाजिमात पर, कलमा के बारे में लवाजिमात पर अमल करता है, मतलब इन चीजों पर अमल करता है, तो वो इससे क्या करेंगे? मोहब्बत करेंगे, अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए नफरत। समझ में आई? तो ऐसा करने वाला कौन है? ईमान वाला है। फिर उसके बाद तीसरा नुक्ता आज क्या है? कलमा तौहीद के अरकान क्या है? इसके अरकान दो है, यानी पिलर्स, इसके दो अरकान है। पहला रुकन कौन सा है? कि नफी है। दूसरा रुकन क्या है? इस बात है। नफी यानी इनकार करना, क्योंकि हम जानते हैं कलमा तौहीद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना? शुरू हो रहा है, ला नफी से शुरू हो रहा है, नहीं बल्कि ला चाहे ना, चाहे नाहिया है, तो नफी से शुरू हो रहा है। तो ला इलाहा, नहीं कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। इससे पहले रुकन क्या है? नफी है, क्या है? इनकार करना है। किसका इनकार करना है? सारे माबूदाने बातिल का। मतलब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा जितने भी मखलूकात इस कायनात में मौजूद है, जिन जिन की इबादत की गई है, सारे माबूदाने बातिल का नफी करना है, इनकार करना है। इसके बारे में, इबादत के ताल्लुक से, इबादत के बारे में जितने भी जना माबूदाने बातिल है ना, इन सब की इबादत का क्या करना? नफी करना है। आइए दूसरा जो नुक्ता है इसके अंदर अरकान का, रुकुन का, वो क्या है? इस बात साबित करना, सारी की सारी इबादत जो शरीयत से साबित है, तो सारी की सारी इबादत किसके लिए करना है? एक और ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए करना है। ये तौहीद है। मिसाल के तौर पर देखिए, लोग समझते हैं सिर्फ नमाज को इबादत समझते हैं, अक्सर लोग ये गलत फहमी है, सिर्फ नमाज ही इबादत है, या तो रोजा ही इबादत है, या तो ज़कात ही इबादत है, या तो हज ही इबादत है। इतने मान जानते हैं, अरकान इस्लाम के बारे में जानते हैं, तकरीबन लोग जानते हैं, अल्लाह वाले कितने लोग होंगे नहीं जानने वाले। लेकिन सवाल यह है, क्या हम जानते हैं इसके अलावा इबादत है? सवाल है, इसके अलावा इबादत, जैसे कि दर भी इबादत है, नजर और नियाज भी इबादत है, उम्मीद भी इबादत है, दुआ भी इबादत है, खुशू भी इबादत है, खशियत भी इबादत है, इस्तिआज़ा, इस्तिआना, इस्तिगासा, सारे के सारे वगैरह वगैरह, सारे के सारे इबादत है। सारे के सारे इबादत का मुस्तहिक कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। आखिर में मैं चंद नुक्ते बताता हूँ आपके याद दहानी के लिए। वो है, कलमा तौहीद को जानकर इनकार करने वाला काफिर है। एक बात याद रखें, हम किसी की तकफीर नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम इतना बता सकते हैं, फला 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 अमल करने वाला काफिर हो सकता है, फला 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 अमल करने वाला। हम उन्हीं के बारे में बोलेंगे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेकर फरमाया फला 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 शख्स काफिर है। कुरान में अगर आया है, हम वही बोले वो शख्स काफिर है। हदीस में कहीं आया है फला फला नाम लेकर, बताओ नाम लेकर, जिस खास शख्स को हम नाम लेकर काफिर नहीं कहेंगे। ये काम किसका है? उलमा का काम है, हमारा काम नहीं, हम तालिब इल्म है। समझ के बाद कलमा तौहीद को जानकर
انکار کرنے والا کافر ہے، لیکن کلمہ توحید کو نہیں جان کر اقرار کرنے والا مشرک ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کافر مشرک کو دعوت دے رہے تھے، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے اس قدر انہم اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستكبرون۔ وہ تھے کون؟ مکہ کے مشرک اور کافر، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ کہو لا الہ الا اللہ، مستكبرون تکبر بات کرتے اس نے نہیں، اور کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور وہ کہتے کیا بے شک ہم چھوڑ دیں گے اپنے معبودوں کو باوجہ کہنے ایک شاعر دیوانے کے؟ نعوذ باللہ۔ یہ مکہ کے مشرکین اور کافروں کا رویہ تھا، کیونکہ یہ جانتے تھے، دیکھیے اس کے اندر آ رہا ہے کیا بول رہے لوگ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، ان کے کہنے کے مطابق کیا ہم معبودان نے مطلب جو معبود تھے، بہت سارے معبود تھے ان کے، ان سب کو چھوڑ دیں گے ان کے کہنے کو؟ مطلب کیا مکہ کے کافر مشرک کلمہ توحید کے معنی صحیح جانتے تھے، اس لیے انہوں نے انکار کیا، مطلب کیا جان کر انکار کیا، یہ تو کافر ہو، سمجھے بات؟ اور سوال یہ ہے نہیں جان کر اقرار کرنے والا، اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ، صرف لا الہ اور الا اللہ، میں آپ کو سمجھانا کوشش کروں، دیکھیے لا الہ الا اللہ یہ پورا ہے کلمہ توحید کا۔ اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ میں کہتا ہوں، میں کہوں گا کہ لا الہ الا اللہ نہیں بولتا میں، تو یہ کون ہے؟ مومن ہے، مسلم ہے، کیا ہے سکتے؟ کافر ہے۔ کیوں؟ کیا کر رہا ہے؟ معبود کا جو نفی کر دے رہا، معبود برحق کا نفی کر دے رہا، یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ ابھی ہم نے سمجھا لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ نہیں کوئی سچا معبود سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ لا الہ مطلب کیا ہے؟ یہ کلمۃ الکفر ہے، یعنی سچے معبود کا انکار کر دے رہا، یہ غلط ہے۔ اب سوال دوسرا ہے، کوئی آ کے کہتا ہے کہ لا الہ میں نہیں کہتا الا اللہ بولوں گا، میں اللہ کی بات کروں گا بول رہا ہوں، لیکن ایسا شخص بولنے والا مشرک ہے۔ کیوں؟ لازم ہے کلمہ توحید میں کفر کو بھی شرک کو بھی دونوں مٹانا ہے، تو لا الہ الا اللہ بولنا ضروری ہے دونوں کو۔ اس لیے کہ لا الہ نہیں بول کر الا اللہ بولنے والا کبھی بھی شرک کر سکتا ہے، کیونکہ وہ نفی نہیں کر رہا معبودان باطل کی، سمجھ رہے آپ؟ میں اللہ کی بات کروں گا بول رہا ہوں، لیکن یہ نہیں بول رہا کہ میں نفی نہیں کرتا، نہیں بول رہا۔ اگر نفی نہیں کرتا نہیں بول رہا مطلب کیا؟ کبھی بھی شرک کر سکتا۔ اس لیے دیکھیں سبحان اللہ کلمہ توحید کتنا اچھا کلمہ ہے، دیکھیں سبحان اللہ، جیسے کفر کو مٹانا جیسے شرک کو مٹانا، تو دونوں مٹانے کے لیے بولنا پورا کو پورا کلمہ بولنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ بولنا ضروری ہے۔ یہ تھا آج کا خلاصہ۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔